Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I am Engineer Majid Amin. Once again, I welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to start this chapter, Numerical Methods. ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा. नॉर्मली जो पाकिस्तान है इंडिया, इसमें से 3 मेथड्स गिवन होंगे, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह. और BSc लेवल के जो है ना वो भी हम करेंगे. तो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे. और लेट्स बिगिन आवर चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड्स. न्यूमेरिकल मेथड्स. So what is the definition of numerical methods? Students, these are methods used to approximate the root. और हमारी बुक में 3 न्यूमेरिकल मेथड्स गिवन होंगे. 3 हम करेंगे, हम सारे करेंगे. इसके बाद जो भी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है. इस पर न्यूमेरिकल मेथड्स में जो न्यूमेरिकल मेथड्स के जो मेथड्स हैं, इनसे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे मेरा खुद MPhil लेवल का जो रिसर्च था, उसमें मैंने वो रंगी कुत्ता RK4 मेथड जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो हमने इस्तेमाल किया है. तो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स. नंबर फर्स्ट इसमें आता है बाइसेक्शन मेथड. सेकंड वेलकम बाइसेक्शन मेथड. सेकंड वेलकम रेगुला फाल्सी मेथड. और तीसरा इसमें आएगा न्यूटन रेफसन मेथड. न्यूटन रेफसन मेथड. ये बारी बारी तो हम स्टडी करेंगे, मगर डिफिनीशन में आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, दीज आर मेथड्स यूज्ड टू अप्रॉक्सिमेट द रूट. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज रूट? अगर मैं एक सिंपल मिसाल आपको दूं, ये 2x - 3, ये मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? ये मैंने एक फंक्शन लिखा. It is a function and you know there is no root of a function. फंक्शन का तो रूट नहीं होता, वो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते. ये फंक्शन है. इसमें आप लोग ये कहते हैं कि मैंने एक्सपुट किया 1 और आंसर इसका आ गया -1, तो 1 का -1 मैंने पुट किया, 10 आंसर मिला 17 एंड समथिंग लाइक दिस. तो अब ये एक फंक्शन है. 2x - 3 इज अ फंक्शन. और यही फंक्शन अगर हम उठाएं और 0 के बराबर कर दें, तो इसको हम कहेंगे इस फंक्शन का करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन. इट इज द करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन. ये करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन आई इस फंक्शन की. तो जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है x² + 9x + 2. अब ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन. एंड इफ आई मेक इट इक्वल टू 0, तो आई विल से कि इट इज द करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दैट फंक्शन. करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द अबव फंक्शन. तो जनरली मैं लिखता हूं f(x). ये एक फंक्शन है. f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x. तो f(x), अब यहां पे ये हमारा f(x) है, ये हमारा f(x) है. और इसी f(x) को अगर हम 0 के बराबर कर दे, तो इसको हम कहेंगे करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन. करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये इसकी करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है. f(x) = 0. ओके, ये तो हमने सीखा. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जरा ग्राफ में इसका हम करते हैं कि ग्राफ में क्या इसमें फ़र्क होगा. ग्राफ से हम किस तरह पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें इस फंक्शन का, मिसाल के तौर पर, फिर हम जनरल कह देंगे. एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन है, इसको तो देयर इज नो रूट ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन में तो आप एक्सपुट करेंगे, आपको भी आउटपुट मिलेगा, फिर आप इनपुट पुट करेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा. यू विल गेट इनफाइनाइट पॉइंट्स
and joining those infinite points you will get a graph. It is a function. इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल y कहा 2x - 3, इसका मैं बनाता हूं ग्राफ। मैंने 2-3 वैल्यूज पुट की x की। x मिसाल में हमने पुट किया 0, y की वैल्यू आ जाएगी -1, x मैंने पुट किया 0 तो -3, x आप इसमें पुट करेंगे 1, 2 - 3 -1, x पुट किया 2, 4 -3 1 एंड सो ऑन -1 पुट करेंगे -5। ये इसका आ गया ग्राफ, y एक्सेस x एक्सेस। दिस इज द ग्राफ। ओके, ठीक है, डिवाइड करें 1 2 विद द हेल्प ऑफ स्केल, 4 -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन 0। ओके, 1 कामा -1 कहां पे होगा? दिस इज द पॉइंट 1 कामा -1, ये हमारा पॉइंट है 1 कामा -1। ये कौन सा पॉइंट है? 2 कामा 1 पॉइंट यहां पे है। स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लेंगे उतना ही आपका ग्राफ एक्यूरेट आएगा, मगर चूंकि ये लीनियर फंक्शन है तो इसके लिए 2 पॉइंट्स भी काफ़ी है, बिकॉज वी नो दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है। ओके, इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो इसका मुझे मिला ग्राफ। ये इसका ग्राफ है, यहां पे ये नीचे 0 कामा -3, ये पॉइंट हमारा लाजमी -3 होगा। ये तो आप ऑफ कोर्स आपने इसको किसी स्केल के मुताबिक क्या होगा, यू विल गेट एन एक्यूरेट ग्राफ। ये आपको मिल गया इसका ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू ड्रा दीज ग्राफ्स, यू विल गेट बेटर एक्यूरेसी। -2। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे इस फंक्शन ने इंटरसेक्ट किया x एक्सेस को, यहां पे जो x की वैल्यू है, अब ऑफ कोर्स यहां पे x की वैल्यू क्या है? 1.5 है, 1.5। तो ये रूट होगा किसका? फंक्शन का तो रूट नहीं होता। तो ये जो 1.5 है, 1.5 विल बी द रूट किसका? करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। यानी ये फंक्शन उठा के 0 के बराबर अगर हम पुट करें तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये इसका रूट होगा। और आप देख भी सकते हैं कि इसका रूट है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1.5, इसका रूट है 2 इंटू 1.5 -3, वो यह आ जाएगा 3 -3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, इट इज रूट। तो ये एक पार्टिकुलर एग्जांपल है, ये फंक्शन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बाय चांस आपको समझाने के लिए कोई तो कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है बाय चांस इसका जो रूट है वो टर्मिनेटिंग है, वो 1.5 रूट है। आप ज़रा इमेजिन करें कि यहाँ पे ये फंक्शन हमें ये गिवन होता 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर तो इसका ये फंक्शन हमारा होता 3x - 2, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी होती 3x - 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2/3 ये तो आएगा 0.666, एक न ख़त्म होने वाला एक रूट, 0.6 रिकरिंग। तो मैंने ये कहा कि रूट एक टर्मिनेटिंग रूट भी हो सकता है और रूट आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रूट भी हो सकता है। तो हम स्टेप वाइज जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ। सर अब आपने ये देखा कि एक फंक्शन का जो ग्राफ है और जो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका जो रूट है, उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ ये है कि जहाँ पे फंक्शन इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी? रूट। किसके लिए? करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए। अब अगर मैं एक जनरली लिखूँ, जनरली फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम बार बार हम इस तरह के
हम बनाएंगे बार बार ग्राफ्स, हम कहेंगे कि ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और हम कहेंगे कि ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? एक्स एक्सेस को यहाँ पे। इसको हम क्या कहेंगे? रूट। किसके लिए? करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए। तो आर, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, मगर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो एक्स एक्सेस पर है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी ये क्या होगी? रूट। आर इज रूट ऑफ वट? ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आर विल बी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि किसी फंक्शन का जो ग्राफ होगा और उस फंक्शन की जो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका जो रूट होगा, उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अब ये भी आप देख सकते हैं कि शायद एक फंक्शन एक्स एक्सेस को क्रॉस ना करे, तो फिर हम कहते हैं कि उसका रियल रूट नहीं होता। रूट से हमारा नॉर्मली मतलब क्या होगा? रियल रूट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये तो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इट विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। तो ये कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका ग्राफ होगा पैराबोला 0 1 1 2 2 5 -1 2 -2 5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस ये हमारा होगा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस 1 2। होपफुली आपको ग्राफ बनाने का बेसिक आइडिया पता है, तो लिहाजा हम इसको जल्दी जल्दी कर देंगे ताकि आपका टाइम ज़रा सेव हो। 0, 1 कौन सा पॉइंट है? ये हमारा 0, 1 है। 1, 2 पॉइंट हमारा ये होगा, -1, 2 2, 5 पॉइंट ये होगा, -2। तो ये तकरीबन इससे एक बस गुजारा हाल हमने इसका ग्राफ बना दिया, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इसका ग्राफ होगा, ऐसा ही। तो इस फंक्शन ने तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं किया। तो आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज अ फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, सी करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का देयर इज नो रियल रूट है मगर नॉट देयर इज नो रियल रूट। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये तो आएगा आयोटा, एंड इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की जो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका रियल रूट मुमकिन नहीं है। लाइफ में इसका कोई हम एज सच हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है फर्स्ट लेक्चर लीनियर ये न्यूमेरिकल मेथड्स का। इसमें सिर्फ आपने ये देखा कि रूट, फंक्शन और इक्वेशन, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ग्राफ और इसमें करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में ताल्लुक, ये आपने देखा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो अगली वीडियो है इंशाल्लाह इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो, इसमें हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स स्टार्ट करेंगे। मगर ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये काफ़ी है। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। होप आपने इससे फ़ायदा लिया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।